अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉच एंड लर्न विद महर। मैं हूं मुजफ्फर महर। दोस्तों, अपनी लास्ट वीडियो में हमने सीखा था पैराग्राफ सेटिंग्स और उसकी फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ सेटिंग्स और फॉर्मेटिंग में कुछ चीज़ें हम कवर नहीं कर पाए थे, आज वो कवर करेंगे, जैसा कि सॉर्टिंग और प्री डिफाइंड स्टाइल्स। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो सजेशन में लिंक है, आप देख लीजिएगा। तो अगली वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये तो शुरू करते हैं। स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में दोस्तों हमने सीखा था पैराग्राफ बुलेट, पैराग्राफ नंबर, मल्टी लेवल लिस्ट, अलाइनमेंट्स, लाइन स्पेसिंग, शेडिंग, बॉर्डर, इंडेंट इंक्रीज, इंडेंट डिक्रीज, हाइड एंड शो, हिडन लेआउट सिंबल्स। जो लास्ट वीडियो में चीज मिस हो गई थी वो थी सॉर्टिंग। आज की वीडियो में हम इसे कवर करेंगे। इसके अलावा देखेंगे प्री डिफाइंड स्टाइल्स का इस्तेमाल। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉर्टिंग फंक्शन जो है, सॉर्टिंग फीचर बटन, ये हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सॉर्टिंग फीचर लिस्ट पे भी अप्लाई होता है, पैराग्राफ पे भी अप्लाई होता है। इसको मैं आपको कुछ टेक्स्ट एंटर करता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। एक लिस्ट बना लेते हैं, कुछ नाम फ्रेंड लिस्ट टाइप। अब फ्रेंड लिस्ट में मैं किसी तरतीब के बगैर नाम लिखता हूँ। ये मैंने कुछ नाम लिखे। अब ये किसी तरतीब में नहीं है, जैसे जैसे मुझे याद आते रहे मैं लिखता गया, ऐसे डमी लिखते। लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये अल्फाबेटिकली ऑर्डर में हो जाए। तो क्या मैं इनको दोबारा डिलीट करके दोबारा से लिखूंगा? ना, हम वर्ड का फीचर इस्तेमाल करते हुए इनको ऑर्डर कर लेंगे। कैसे? हम इसको सिलेक्ट करेंगे, सबको हमने सिलेक्ट कर लिया। इस बटन पे सॉर्ट पे हम क्लिक करेंगे। सॉर्ट बाय, अब देखिए ऑप्शन क्या आ रहे हैं आपके पास। सॉर्ट बाय पैराग्राफ, टाइप टेक्स्ट, असेंडिंग और डिसेंडिंग। वर्ड इन लाइंस को एज ए पैराग्राफ ट्रीट कर रहा है और ये टेक्स्ट है। टेक्स्ट असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या है? ए टू जी असेंडिंग कहलाता है, जैसे ए बी सी डी ई एफ टिल जी। तो इस तरह की जो लिस्ट बनेगी, असेंडिंग मीन तरतीब से ऊपर से नीचे, जैसे ए बी सी डी अप टू जी, तो ये कहलाएगा असेंडिंग। और डिसेंडिंग जी वाई एक्स डब्ल्यू एंड सो ऑन टिल ए, तो ये कहलाएगी डिसेंडिंग टेक्स्ट की फॉर्म में। और अगर ये नंबर की फॉर्म में हो तो फिर 100, 99, 98, 97 ऑनवर्ड टिल 0, ये कहलाएगी डिसेंडिंग। और 1 2 3 4 5 टिल 100, दिस वे, ये कहलाएगी असेंडिंग। तो हम इसको पहले असेंडिंग फॉर्म में ऑर्डर करते हैं, सॉर्ट करते हैं। एक चीज और आप जरा देखिए, बॉटम में आ रहा है माई लिस्ट हैज हेडर रो, नो हेडर रो। तो फिलहाल इसमें चेक किया है नो हेडर रो। इसका मतलब यह है कि मेरी जो लिस्ट है उसके ऊपर कोई हेडिंग नहीं है, इसकी कोई पहली रो है वो हेडिंग नहीं है। तो जब हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे, ओके करेंगे, तो आप ये देखें कि ये पूरी लिस्ट ऑटोमेटिकली अल्फाबेटिकली सॉर्ट हो गई।
मैं इसको अनडू करता हूँ दोबारा देखने रिपीट करने के लिए, कंट्रोल सी, जैसे पहले भी हर वीडियो में बताता रहा हूँ। तो एक हेडर दे देते हैं, मैंने हेडर दे दी फ्रेंड्स नेम, इसको मैंने बोल्ड कर दिया, कंट्रोल बी शॉर्टकट। अब मैं इस पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, स्टार्ट करते हैं, क्लिक। अब देखिए मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा, पहली तरह वही नो हेडर रो, मतलब कि मेरी इस लिस्ट में कोई हेडर रो नहीं है। जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो वो क्या करेगा, जो मैंने एज ए हेडिंग के तौर पे फ्रेंड नेम लिखा था उसको भी उसने अल्फाबेटिकली पैराग्राफ की तरह काउंट किया और उसमें उसकी प्लेस पे रख दिया। लेकिन हम ये तो नहीं चाहते थे, अनडू किया, दोबारा स्टार्ट करते हैं। हम कहते हैं मेरी लिस्ट जो है उसमें हेडर रो है, माई लिस्ट हैज हेडर रो। हेडर रो मीन्स कि जो फर्स्ट रो है इस लिस्ट में, जो पहली रो होगी उसको वो एज ए हेडर रो कंसिडर करेगा, तो उसको स्टार्टिंग में काउंट नहीं करेगा। इसके अलावा उसके बाद में जितने भी पैराग्राफ लाइंस होंगी, जितने भी लिस्ट में आइटम्स होंगे, उनको वो सॉर्ट करेगा। तो हम करते हैं ओके। तो अब देखिए फ्रेंड नेम अपनी जगह रहा, उसके बाद नीचे आने वाले सारे नाम जो है वो सॉर्ट आउट हो। ओके, अब इसी चीज को दोबारा सेलेक्ट करके हम कहते हैं कि इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, पहले मैं इसको अनडू कर लेता हूँ ताकि इसकी ओरिजिनल उसमें आ जाए। अब हम इसको कहते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है और हेडर रो है, डिसेंडिंग ऑर्डर, माय लिस्ट हैज अ हेडर रो। ओके, तो अभी आप देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में जाहिद, तन्मेज, शुएब, शेख, सो ऑन। तो ये आपको इसका इस्तेमाल है। इसमें एक और बड़ी मजे की आपको टिप बताता हूँ जो कि समझने की है। अब देखिए मैंने इस लिस्ट में कोई, मैं फिर इसको अनडू कर लेता हूँ, मैंने इस लिस्ट को कोई नंबर नहीं दिए थे। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इसके पता भी चले साथ में कितने वो हैं, सीरियल नंबर भी मैं ऐड करता हूँ। सीरियल नंबर ऐड किया और इस पूरी लिस्ट को मैं करके पैराग्राफ नंबर से इसको मैं नंबरिंग कर देता हूँ। तो ये पैरा लिस्ट में नंबर भी आ गए। अब आप एक चीज नोट करें कि ये नंबर एस से शुरू होने वाला नाम पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे एम से और लास्ट में टी है। अब हम अगर इसको इन ऑर्डर करते हैं, सॉर्ट करते हैं, तो क्या हमारे सीरियल नंबर भी उसी के साथ चेंज हो जाएंगे ना? लेकिन ऐसा नहीं होगा। सॉर्ट असेंडिंग हेडर रो, हम चूंकि हमने सिलेक्ट में नहीं लिया हुआ हेडर रो तो इसलिए हम नो हेडर रो। ओके, देखा आपने, आपकी लिस्ट ऑर्डर में आ गई और आपके सीरियल नंबर भी ऑर्डर में ही है। आपके सीरियल नंबर चेंज नहीं हुए। आप इसको असेंडिंग करें, डिसेंडिंग करें, आपके सीरियल नंबर अपनी जगह पे मौजूद रहेंगे। लिस्टिंग का सीक्वेंस है कि पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे, तो वो आपके सीरियल नंबर चेंज नहीं हो रहे। लेकिन अगर अनडू करते हैं, मैं आपको वापस पुराने उसमें स्टेट में लेके आया, मैं अगर ये टाइप करते वक्त इस तरह सीरियल नंबर खुद से ऐड कर देता, क्योंकि नॉर्मली हम तो यही करते हैं ना, लिस्ट टाइप करनी है अगर तो सीरियल नंबर हम जो है साथ साथ ऐड करते जाते हैं। जी, मैंने सारे नंबर सीक्वेंस में टाइप कर दिए। अब मैं इस लिस्ट को सॉर्ट आउट करता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में, बाय टेक्स्ट मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में करता हूँ। माय हेडर, नो हेडर। ओके, क्या हुआ, लिस्ट ऑर्डर में नहीं आई। वजह ये कि लिस्ट ने, जब मैं ये फंक्शन यूज कर रहा था, उसने यहां से काउंट करना शुरू किया। पहले उसको 1 मिला, फिर उसको 10 मिला, क्योंकि वो यहां से लेटर का जो स्टार्टिंग ऑर्डर जो है इनिशिएटिव, वो इस जगह से शुरू कर रहे, तो वो इसको एज ए टेक्स्ट ही काउंट कर रहा है नंबर, इसलिए उसने यहां से इन ऑर्डर कर दिया। लेकिन हमारा मकसद तो पूरा नहीं हुआ। लेकिन जब हमने यही नंबरिंग पैराग्राफ नंबर की मदद से की थी तो हमारी लिस्ट बिल्कुल एक्यूरेट थी। हम उसकी कैसे भी सॉर्टिंग करें, असेंडिंग या डिसेंडिंग, तो वो प्रॉपरली सॉर्ट हो रही थी और उसके सीरियल नंबर भी ठीक थे। तो इसलिए जब कभी भी कोई लिस्ट बनाना मकसूद हो तो हमेशा कोशिश करें कि उस लिस्ट का जो नंबरिंग है वो आप हमेशा पैराग्राफ नंबर से दें।
इसका एक और बेनिफिट, आपने ऑर्डर करना हो तो ऑर्डर तो हो जाएगी, ऑर्डर हो जाएगी, ऑर्डर हो गई। लेकिन अगर आप ऑर्डर नहीं कर रहे, आपको ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि ऑर्डर नहीं करना, तो आपकी रिक्वायरमेंट है अच्छा यार ये मैं एक गुलरेज का नाम जो है इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ, ये अबू बकर अली शेर का नाम मैं सबसे टॉप पे ले जाता हूँ। तो सिर्फ आप देखें कि सिर्फ नाम चेंज हो रहे हैं, वो लिस्ट सीरियल नंबर चेंज नहीं हो रहा, सीरियल नंबर अपनी जगह इंटैक्ट है। इसलिए ये टिप है, इसको कभी भी जब आपको कोई इस तरह का काम करना हो, पैराग्राफ की नंबरिंग करनी हो, पैराग्राफ की नंबरिंग में भी यही होता है कि आप जब डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो डॉक्यूमेंट बनने के बाद समटाइम ऐसा होता है कि अच्छा नहीं ये इस पैरा को यहाँ से उठा के यहाँ ऊपर डाल दें और ये वाला पैराग्राफ यहाँ से कट करके इसको यहाँ लास्ट पे ले जाएं। तो अगर आपने पैराग्राफ प्रॉपरली नंबरिंग नहीं किए होंगे तो आपने एक पैराग्राफ को जब मूव किया बीच में से निकाल के कहीं ऊपर लेके गए तो आपकी पूरी डॉक्यूमेंट जो है उसके पैराग्राफ की सीरियल नंबर खराब हो जाए। फिर आप पैराग्राफ 1 से फिर उसको देखते हुए सारे सीरियल नंबर जो है वो आप सही करेंगे, फिर भी उसमें एरर के चांसेस रह जाते हैं। कोई अगर आपको नंबर मिस हो गया तो डॉक्यूमेंट में एरर रह जाएगा कि उसका सीरियल नंबर सीक्वेंस नंबर ठीक नहीं था। लेकिन जब आपने पैराग्राफिंग इस तरह की हो ये फीचर यूज करते हुए, तो आप कोई भी पैराग्राफ कहीं से भी उठाएं, उसको जहां भी जी चाहे लेके जाएं, आपके पैराग्राफ की नंबरिंग चेंज नहीं होगी, खराब नहीं होगी। आपको ये समझ में आया होगा कि ये कितना हेल्पफुल। नेक्स्ट हमारे पास है प्री डिफाइंड स्टाइल्स। प्री डिफाइंड स्टाइल्स क्या हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ने कुछ फॉर्मेटिंग ऑलरेडी सेव की हुई है, उनको नाम दिया हुआ है प्री डिफाइंड स्टाइल का। उसमें फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, स्पेसिंग बिटवीन लाइंस, इंडेंटेशन, अलाइनमेंट, इस तरह की कुछ सेटिंग्स ऑलरेडी की हुई हैं। हम सिंपली जब वो फॉन्ट स्टाइल किसी भी पैराग्राफ पे अप्लाई करते हैं तो जो सेटिंग उसमें ऑलरेडी की होती हैं वो सारी की सारी सेटिंग्स उस पैराग्राफ पे अप्लाई हो जाती है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक टाइटल लिख रहा हूँ, इस को मैं टाइटल बनाना चाहता हूँ, यानी कि इसका मैं फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा करूंगा, बोल्ड करूंगा, कुछ इस तरह का। तो मैं सिंपली ये टाइटल का प्री डिफाइंड स्टाइल है, मैं इसको क्लिक करूंगा और तो ये स्टाइल इस पे अप्लाई हो गया। या मैं इसको हेडिंग का स्टाइल अप्लाई करता हूँ तो वो हेडिंग के स्टाइल में उसके जो प्रीफिक्स हैं वो अप्लाई हो गए इस पे। फॉन्ट का कलर जो है वो चेंज हो गया, फॉन्ट का साइज चेंज हो गया। तो इस तरह ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं जिनको डिफरेंट नाम दिए गए हैं, उनकी सेटिंग्स क्या हैं वो आप इसमें किसी भी उसमें जाके स्टाइल को आपने अप्लाई किया, इसको राइट क्लिक करें और पैराग्राफ में जाके इसकी सारी सेटिंग्स आप देख सकते हैं। इसके अलाइनमेंट क्या है, लेफ्ट अलाइनमेंट है, लेफ्ट अलाइन है, और ये लेफ्ट टू राइट है, डायरेक्शन इसकी लेफ्ट टू राइट है। इसका इंडेंटेशन बिफोर टेक्स्ट 0 है, आफ्टर टेक्स्ट 0 है, बिफोर लाइन स्पेसिंग बिफोर लाइन 12 पॉइंट, आफ्टर 0 पॉइंट, मल्टीपल लाइन 1 पॉइंट, लाइन स्पेसिंग इन बिटवीन लाइन स्पेसिंग। तो ये इसकी सेटिंग थी। अगर इसको आप चेक करें तो ये कौन सा फॉन्ट है, कौन सा स्टाइल है, ये हम इसका पैराग्राफ में जाके चेक कर लेते हैं। लेफ्ट बॉडी टेक्स्ट है, लेफ्ट राइट है, इसका बिफोर टेक्स्ट इंडेंटेशन कितनी है 0.25, इसकी हैंगिंग आफ्टर टेक्स्ट हैंगिंग 0.25, बिफोर स्पेसिंग 0 पॉइंट, आफ्टर स्पेसिंग 8 पॉइंट, मल्टीपल लाइन स्पेस 1.08। तो ये डिफरेंट स्टाइल की अपनी एक सेटिंग है। हम अपनी मर्जी का भी स्टाइल बना सकते हैं। तो ये तो आप यहाँ पे स्टाइल जो है ये इनको आप अप्लाई करके अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ से स्टाइल आप लेके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हर चीज जिसको भी आप करेंगे देखें ये नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब इसमें कोई भी ना पैराग्राफ नंबर ना कोई फॉर्मेटिंग पे अप्लाई नहीं है। लेकिन इसमें आपने एक चीज देखी, ये नॉर्मल पे जब आप पॉइंट करते हैं तो जो फर्स्ट लाइन है उसके आपको फॉर्मेटेड नंबर खत्म हो जाता है, सीरियल नंबर उसका पैराग्राफ नंबर फिनिश हो जाता है। दूसरा उसके आफ्टर लाइन का एक स्पेस ऐड हो जाता है। जब आप नो स्पेस स्टाइल पे क्लिक करते हैं तो इसका मतलब है इसमें जो आफ्टर लाइन स्पेस है वो रिमूव कर देंगे, बाकी तो सेम है, फॉन्ट साइज वगैरह ये वो सब कुछ है। इसमें फॉन्ट साइज इंक्रीज हो गया और उसका कलर भी चेंज हो गया। तो इस तरह आप डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल पे अप्लाई करके देख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से आप अपना स्टाइल बना भी सकते हैं, अपना स्टाइल क्रिएट भी कर सकते हैं। जैसे हम जाते हैं यहाँ पे, ये जो एरो है ये आपको सारे एग्जिस्टिंग स्टाइल जो है उनका वो नाम बता रहा है। एक बॉक्स क्रिएट अ स्टाइल, हम इस स्टाइल का एक नाम
पहले देंगे कोई भी चीज जब आप क्रिएट करते हैं उसका नाम रखना जरूरी है, उसको सेव करना है। हम इसका नाम है टेस्ट स्टाइल। बेस किस पे कर रहे हैं? पैराग्राफ स्टाइल प्रीव्यू स्टाइल 1 मॉडिफाई करना है। अब हमने इसको स्टाइल तो बना दिया, लेकिन इसकी जो प्रीफिक्स हैं, जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, वो हमें सेट करनी है। कैसे सेट करेंगे? मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे, ये डायलॉग आ गया हमारे पास। क्रिएट न्यू स्टाइल फ्रॉम फॉर्मेटिंग नेम टेस्ट स्टाइल। स्टाइल की टाइप क्या है? लिंक्ड पैराग्राफ और कैरेक्टर। किस पे बेस करता हुआ है? ये जो हमारे पास पहला स्टाइल था ना, नॉर्मल स्टाइल, ये उस पे बेस करता हुआ। ओके जी, फॉर्मेटिंग में अब आ जाते हैं जी। फॉर्मेटिंग में इसका जी फॉन्ट का कौन सा आप रखना चाहते हैं, तो मैंने कर दिया एडोबी फैन हिटी, ये मैंने फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया। फॉन्ट का साइज मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 22। मैं इसको कहता हूँ बोल्ड भी हो, इटैलिक भी हो। कलर कौन सा हो? ऑटोमेटिकली जो भी कलर है, या मैं कोई अपना स्पेसिफिक कलर, मैं इसका कलर रख लेता हूँ ब्लू। अलाइनमेंट इसकी मैं कहता हूँ सेंटर हो। ये क्या है? आपकी लाइन स्पेसिंग अबव एंड आफ्टर वो चेंज हो रही है, ये कम हो रही है। ये तो थी सिंपल, आपने फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर, फॉन्ट स्टाइल ये अप्लाई कर दिया। नीचे ऑप्शन आ रहा है ओनली इन दिस डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन दिस टेम्पलेट, कि ये आपको स्टाइल जो आप क्रिएट कर रहे हैं वो सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट में अवेलेबल होगा या इसके अलावा बाकी दूसरे डॉक्यूमेंट में भी अवेलेबल है। तो अगर आपने ओनली पे क्लिक किया तो सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट में है, और अगर आप इसको न्यू डॉक्यूमेंट करते हैं तो ये अपने जो भी डॉक्यूमेंट इस कंप्यूटर पे आप खोलेंगे उसमें ये चीज आपको अवेलेबल है। फिलहाल हम इसको इसी डॉक्यूमेंट में रखते हैं। आगे आ जाता है फॉर्मेटिंग में। फॉर्मेटिंग में क्या आता है? फॉन्ट हमने देख लिया, अब हमने पैराग्राफ की सेटिंग्स करनी है। फॉर्मेटिंग में पैराग्राफ की सेटिंग्स में इसमें दिया हुआ है कि बिफोर 6 पॉइंट मैं कहता हूँ 0 करना, आफ्टर भी हम कहते हैं जी 0, मल्टीपल लाइन हम इसको कहते हैं 1.5। तो ये इस तरह की हम सेटिंग इसमें कर सकते हैं। पैराग्राफ की सेटिंग, आप टैब है, बॉर्डर हम चाहते हैं बॉर्डर भी आ जाए तो बॉर्डर भी आप यहाँ से ले लें। कौन सा बॉर्डर का कलर क्या आपने लेना है, ठीक है, जो भी आप कलर रखेंगे, बॉर्डर की विड्थ क्या होगी, जो भी आप विड्थ रखें, तो ये सारे आप यहाँ से सेटिंग कर सकते। ओके किया, ये सेव हो गया। किस नाम से हमने सेव किया था? टेस्ट स्टाइल के नाम से। अब आप देखें, जब हम किसी भी वर्ड को, पैराग्राफ को सिलेक्ट करके इस स्टाइल पे क्लिक करेंगे तो जो सेटिंग्स हमने वहां पे की थी वो इस पे अप्लाई होगी। तो इस तरह हम इसमें न्यू स्टाइल अपने क्रिएट कर सकते जी। तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा? सॉर्टिंग और प्री डिफाइंड स्टाइल्स अप्लाई करना, और स्टाइल क्रिएट करना, और कोई भी स्टाइल जो आपने अप्लाई किया हुआ है उसको क्लियर करना, सिंपली क्लियर, तो सारे स्टाइल उस पर क्लियर हो जाए। मेरी कोशिश तो थी कि मैं आज इसी वीडियो में फाइंड और रिप्लेस का भी आपको बताता, लेकिन वीडियो काफी लंबी हो गई है, तो इसलिए आज इतना ही। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम सीखेंगे हाउ टू यूज फाइंड एंड रिप्लेस फीचर इन MS वर्ड। जी, तो कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगले हफ्ते एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक अपने आसपास अजीज़ और कारब, रिश्तेदार, दोस्त, आप सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।